नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 17वां अध्याय गुण निधि की कथा। गुण निधि ब्राह्मण पुत्र का संगति दोष प्रभाव, घूत कर्म से रत यहाँ दर्शावा यह भाव। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, जिस प्रकार शिव जी कैलाश पर गया और कुबेर के साथ मित्रता की वह सुनो। काम्प्लिय नगर में एक यज्ञदत्त नामक ब्राह्मण था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण निधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआड़ी, खेल कूद में संलग्न और गाने बजाने वालों का साथी हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादि में संलग्न रहा करता, और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता कि इस समय गुण निधि कहाँ गया है तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान गृह सूत के अनुसार दीक्षित ने उस पुत्र का विवाह भी करा दिया। माता नित्य पुत्र को समझाती कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, नहीं तो जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तो तुझको और मुझको दोनों को मार देंगे। तुम्हारा कुल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंद कर्म क्यों करते हो। हे पुत्र, इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहाँ की बात माता की समझाने का उस पर कुछ प्रभाव न पड़ता। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जुआरी के हाथ में दे दी। दैव योग से दीक्षित ने उस अंगूठी को जुआरी के हाथ में देखा और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैंने कोई तुम्हारी चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने ही ला कर दिया है। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने और जुआरियों को भी बहुत सा धन ला कर दिया है, परंतु आश्चर्य है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र में अपना मुख ढके अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह तो कहो कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है। वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, याद नहीं आ रहा। दीक्षित ने कहा, सच है हे असुत पुत्र को उत्पन्न करने वाली, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया है तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसे कहते हुए यज्ञदत्त घर की ओर चीज़ें ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज़ें ना मिली क्योंकि पुत्र ने उन्हें जुए में डाल दिया था और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी, तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी श्रोत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है, बट ये जो अध्याय है कुबेर जी वाला, ये अगले उसमें कंटिन्यू होगा। तो अगला अध्याय, अगली वीडियो कुछ भूल चूक हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। ओम नमः शिवाय।